अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। खौफ और दहशत की दुनिया में खुशामदीद। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। रात का वक्त था। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। बादलों की गिरज सुनाई दे रही थी और मूसलाधार बारिश एक सुनसान जंगल की सड़क पर बरस रही थी। फिजा में अजीब सा दबाव था। हर तरफ अंधेरा, सिर्फ कार की हेडलाइट्स की रोशनी जंगल के दरख्तों को अजब सा खौफनाक मंजर दे रही थी। इस सुनसान सड़क पर एक आदमी अकेला गाड़ी चला रहा था। इसका नाम फहद था। वो शहर से अपने गांव की तरफ जा रहा था क्योंकि इसे अपनी वालिदा की तबीयत की खबर मिली थी, मगर रास्ता लंबा और खौफनाक था। बारिश मुसलसल बढ़ रही थी और सड़क पर जगह जगह पानी जमा था। तकरीबन आधे रास्ते में गाड़ी अचानक झटके लेने लगी और फिर बंद हो गई। फहद ने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर इंजन की आवाज के सिवा कुछ ना हुआ। बाहर बारिश थम नहीं रही थी। दिल में घबराहट लिए वो गाड़ी से उतरा और इंजन देखने लगा। बिजली चमकने पर जंगल के दरख्त लम्हा भर के लिए रोशन हो जाते और फिर गुप अंधेरा ये सब निगल लेता। इन्हीं लम्हों में फहद को बार बार लगता जैसे कोई साये में हरकत कर रहा हो। कुछ ही देर बाद अचानक उसने सड़क के दूसरी तरफ एक औरत को खड़े देखा। सफेद शलवार कमीज, भीगे हुए बाल और चेहरा झुका हुआ। बारिश के इस वक्त में वहां औरत का होना नाकाबिल यकीन था। फहद ने डरते डरते आवाज दी, आपको मदद चाहिए? औरत ने कोई जवाब ना दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो चलते हुए फहद की गाड़ी के करीब आ गई। इसकी कदमों की चाप पानी पर साफ सुनाई दे रही थी। फहद के दिल की धड़कन तेज हो गई। जब वो करीब आई तो इसका चेहरा साफ नजर आया। आंखें सुर्ख, होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट। फहद ने जल्दी से गाड़ी के अंदर आकर दरवाजा लॉक कर लिया। औरत गाड़ी के शीशे पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ मारने लगी। टक टक टक। बारिश के शोर में वो दस्तक मजीद खौफनाक लग रही थी। अचानक गाड़ी की लाइट्स बुझ गई। अब अंधेरा, बारिश और शीशे पर वो डरावनी दस्तक। फहद चीखना चाहता था मगर आवाज हल्क से ना निकली। उसने डर के मारे आंखें बंद कर लिए। जब कुछ देर बाद आंखें खोली तो वो औरत गायब थी। मगर पिछली सीट पर बैठे होने का एहसास हो रहा था। रियर व्यू मिरर में देखा और वहां वो औरत बैठी थी, भीगी हुई, और इसकी नजरें सीधी फहद पर जमी हुई थी। फहद ने एकदम गाड़ी का दरवाजा खोला और बारिश में अंधाधुंध भागने लगा। जंगल में अंधेरा ऐसा था कि रास्ता समझ ना आ रहा था। कदमों की चाप
پیچھے پیچھے سنائی دے رہی تھی، جیسی وہ عورت اس کے پیچھے بھاگ رہی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک پرانے ٹوٹے پھوٹے گھر کے سامنے جا پہنچا۔ بارش سے بچنے کے لیے اس نے اندر پناہ لی، لیکن اندر کا منظر اور زیادہ خوفناک تھا۔ ٹوٹی کھڑکیاں، مکڑی کے جالے اور دیواروں پر پرانے خون کے دھبے۔ اچانک کمرے کی دیوار پر لال رنگ سے لکھائی دکھائی دیا، یہ جگہ تیرے جیسے لوگوں کے لیے قبر ہے۔ فہد کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دروازہ بند ہو چکا تھا اور وہی عورت بھیگے ہوئے بالوں کے ساتھ اندر کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وحشیانہ مسکراہٹ تھی۔ کمرے میں ایک تیز ہوا چلی اور چراغ خود بہت جل اٹھا۔ روشنی میں فہد نے دیکھا کہ دیواروں پر بے شمار ہاتھوں کے نشانات تھے، جیسے یہاں پہلے بھی کئی لوگ آ کر پھنس چکے ہوں۔ وہ عورت آہستہ آہستہ فہد کی طرف بڑھی۔ فہد چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز نہ نکل رہی تھی۔ بارش رک چکی تھی، مگر اس جنگل میں ایک اور قیدی بڑھ گیا تھا۔ فہد کے بعد نہ جانے اس جنگل میں کتنے لوگ قید ہوئے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ایک بات طے ہے، اگلی بار جب بارش کی رات آپ اکیلے گاڑی چلا رہے ہو تو پیچھے کی سیٹ پر ایک نظر ضرور ڈال لینا چاہیے، شاید کوئی بیٹھا ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور دوستوں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ نیکسٹ سٹوری کس چیز پر بنائی جائے، اور انشاءاللہ اگلی کہانی میں پھر ملیں گے۔ تب تک اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ شکریہ۔